हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। बस यही है कि थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। रोज छोटे छोटे लेक्चर होते हैं, एक एक दो सेपरेटली रिएक्शन मैं आपको करवाता जा रहा हूं। एग्जाम्पल अपन साथ में लेते चल रहे हैं, ठीक है ना। पुराना रिवीजन करना है, नया सोल्व करना है। जितने क्वेश्चन तुम्हें यहाँ करवाए जाते हैं उन क्वेश्चंस को लेके बैठा करो और उन क्वेश्चंस को वापस करा करो, दिमाग लगाया करो कि ये क्वेश्चन कैसे हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे आप उसी से सीखेंगे। ऑर्गेनिक बिना क्वेश्चन के आप नहीं सीख पाएंगे। ऑर्गेनिक कभी भी ऐसा नहीं है कि ए से शुरू होती है और जेड पर जाती है और आपसे सवाल जो है वो शुरू से पूछा जाएगा या ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में कहीं से भी कोई भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ए अल्फाबेट का लिंक जो है वो के से भी है। तो आपको ए से शुरू कराएंगे, के बारे में पूछेंगे, या ए के बारे में जानकारी देंगे, के बारे में जानकारी देंगे, बीच के अल्फाबेट गायब। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए कि आपको करवाना क्या है। बेसिकली मतलब मैकेनिज्म वाइज चलने की। जैसे मेटल है तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी रखता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं। कार्बन पर नेगेटिव, उसके बाजू में लिविंग ग्रुप। तो इंटरनल अटैक होता कहाँ पे है, एंटी पोजीशन से होता है। ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। लास्ट टर्न पे मैं तुमको बता रहा था डी हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में। मैं तुमको डी हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे अपन, और बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास तीन केस हो सकते हैं विसिनल, हमारे पास तीन केस हो सकते हैं विसिनल, हमारे पास हो सकता है जेमिनल। क्या होगा अगर आप इसमें मेटल डाल दो, जिंक हीट कर दो। जिंक का क्या काम है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। ये दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, जहां पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, बड़ा पॉजिटिव। जहां बड़ा पॉजिटिव होगा, यहां तो दोनों मैंने सेम ही बनाए, जहां बड़ा पॉजिटिव होगा वहां अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह कहानी चलेगी। CH2 पर माइनस, कार्बन पर नेगेटिव, बगल में लिविंग ग्रुप। इसका जो एंटी ABMO है उसके पास जाके ये इंटरनल अटैक करता है, फिर Cl बाहर निकलता है और इस तरह से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो यहां कंडीशन ये है कि दोनों हेलोजन एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर होने चाहिए। अगर यहां आपने जिंक हीट कर दिया तो कार्बन पर नेगेटिव और उसी पर लिविंग ग्रुप, कार्बन पर नेगेटिव और उसी पर लिविंग ग्रुप रिपल्जन से बाहर निकलेगा, कार्बीन बनेगा और ये कार्बीन डाइमेराइज होके फिर फर्दर बना लेगा एल्कीन। तो इस तरह से होता है हमारा। और अगर मैं ट्राई हैलाइड ले लूं, अगर मैं ट्राई हैलाइड ले लूं तो यहां से आपको एल्कीन काइन देखने को मिल रही थी। ये सब रिएक्शन अपन ने कर ली थी। अब मैं इनके कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आपको बिना वक्त गवाए इनको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आओ देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है 4। तो आपको इन प्रश्नों को हल करना है। जितना जल्दी आप हल करें उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। जल्दी से जल्दी हल करें। आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरह से अपने को ये प्रश्न करने हैं। देखिए, आंसर अभी मैं दिखा दूंगा। जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इसके ऊपर, ये Br यहां से बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करेगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। जिंक दो इलेक्ट्रॉन देगा नेगेटिव, क्योंकि आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसको निकालने का प्रयास करेंगे अपन, और फिर इंटरनल अटैक करके Br को बाहर निकालेगा। क्योंकि ये एंटी एलिमिनेशन है तो जैसा दिख रहा है उसका उल्टा करेंगे। दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं, अपोजिट साइड। तो आपको सेम साइड बनाने हैं, सिन कराना है। दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं तो आपको सेम साइड लगाने हैं, ठीक है। मैं आंसर दिखा देता हूं, एक बार देखिएगा। यस, दीज आर द आंसर्स। आप कॉपी कर लीजिए, जल्दी से आंसर्स कॉपी करिए। फिर कुछ नए प्रश्न देता हूं जो आपको हल करने हैं, ठीक है। अब मैं कुछ नए प्रश्न आपको दे रहा हूं जो आपको हल करने हैं। जैसे मैंने ये प्रश्न किए, बिल्कुल उसी तरह से उन प्रश्नों को हल करना है। ये आपके सामने कुछ नए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इनको सॉल्व कर दो। तो आओ देखो, समझते हैं कि क्या होगा। जिंक दोनों Cl निकाल लेगा, हाइड्रोजन सेम साइड दिख रहे हैं, अपोजिट साइड कर देना। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, H को निकालेगा। कौन सा H निकलेगा, ये वाला H निकलेगा, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है।
इंटरनल अटैक मारेगा फिर और ये बाहर निकल जाएगा। अब sp2 कार्बन से हाइड्रोजन निकालने की औकात इसकी तो है नहीं, कौन निकालेगा? NaNH2, एक हाइड्रोजन निकालेगा एक Cl, फिर दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा Cl, क्लियर? CH ट्रिपली बॉन्डेड CH बन जाएगा। यहां पे क्या है? एंटी एलिमिनेशन है। एंटी एलिमिनेशन होता है तो ये H और ये Cl तो निकल जाएंगे क्योंकि एंटी पे हैं, और ये H और ये Cl भी निकल जाएंगे क्योंकि एंटी पे हैं, ठीक है ना? तो एंटी पोजीशन वाले Cl यहां से आपको देखने को मिलेंगे जो आपको निकालने हैं, ठीक है ना? एंटी पोजीशन वाले आपको निकालने हैं। यहां पे अगर आप बात करोगे तो ये H यहां पे एक ही निकल पाएगा क्योंकि एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। अब क्योंकि यहां एंटी पे ये वाला H है ही नहीं तो ये इधर से निकालना है आपको, U। अभी दिखा देता हूं मैं आपको आंसर्स। सिक्स में अभी आंसर दिखा देते हैं, आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि इसमें अल्कोहलिक KOH है। आपने NaNH2 प्रश्न में पता नहीं था कि नहीं था, NaNH2 नहीं लेना है यहां पर, ठीक है ना? अल्कोहलिक KOH ही लेना है। प्रश्न में होगा तो आप काट दीजिएगा। इसमें भी अल्कोहलिक KOH तो यहां और यहां डबल बॉन्ड बन जाएंगे। ये तो बेसिक सी बात है। अगर आप अल्कोहलिक KOH और ये लेते हो तो पहले ये H और ये Cl निकल जाएगा, फिर ये दोनों हाइड्रोजन इन दोनों Cl को निकाल लेंगे, एक Cl को एक H इस Cl को निकालेगा और मेरे पास बीच में बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। लिख लो। आइए देखिए, अब मैं आपको एक नई चीज के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अब नई चीज क्या कर रहे हैं यहां पर। अभी हम ये सीख रहे थे कि लिविंग ग्रुप बहुत अच्छी कैटेगरी का है, लिविंग ग्रुप बहुत अच्छी कैटेगरी का है, लिविंग ग्रुप बहुत ही अच्छी कैटेगरी का है। तो हम मैकेनिज्म कौन सी लगाते थे? E1। थोड़ा बेकार कैटेगरी का है तो ट्रांजिशन स्टेट बना के E2 बना देते थे। अब लिविंग ग्रुप मना ही कर दे, कह रहा है मैं निकल ही नहीं रहा, निकलूंगा ही नहीं मैं किसी भी कंडीशन पे, तो भैया बेस को तो अपना काम करना पड़ेगा, बेस को तो अपना काम करना पड़ेगा। स्ट्रोंग बेस यहां से H निकाल के ले जाएगा, बोले मुझे तो देखो मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दिया जाए। हालांकि ये बहुत स्लो स्टेप होगा, रिवर्सिबल होगा, यही रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी, इस पर नेगेटिव आ गया, ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब ये वर्षों तक मेहनत करता है, धीरे 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 इंटरनल अटैक मारता है, फिर ये बाहर निकलता है। तो यहां पर ये हो गया हमारा एसिड, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है निकालने के लिए बेस के लायक, और ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। तो ये मैकेनिज्म जो है ये कहलाती है E1CB, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन होगा, क्योंकि यही रेट RDS है, यही रिएक्शन का क्या है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो आप देखो धीरे 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 करके, धीरे 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 करके E1CB, पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई, अब धीरे धीरे निकलेगा, आगे चलेंगे। ये RDS है, ये RDS है, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक मारेगा, धीरे धीरे एल्कीन बनेगी, धीरे धीरे एल्कीन बनेगी। इसका एविडेंस लाया गया, सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं। देखो इसको अब ध्यान से समझो कि मान लो मेरे पास ये है PH CH2 CH, फ्लोरीन बेकार कैटेगरी का लिविंग ग्रुप है, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब आया कोई स्ट्रॉन्ग बेस, बेस ने क्या किया? OD-D2O ले लेते हैं, OD-D2O। तो पहला स्टेप ही रिवर्सिबल है क्योंकि ये वीक एसिड है और ये क्या है? वीक बेस, पानी से घिरा हुआ वीक एसिड वीक बेस रिएक्शन है, H हटेगा, PH CH पर माइनस CH2F। अब जब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो वाटर से इसको D लेना पड़ेगा, तो जहां जहां नेगेटिव आ सकता था वहां वहां के H D से रिप्लेस हो जाएंगे, यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और अंत में नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक मार के इसको बाहर निकाल देगा। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज E1CB, इसे कहते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस। आओ देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, दिखा देता हूं तुम्हें, मैं दिखा देता हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। E1CB, दिस मैकेनिज्म हैपन व्हेन द लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप इज वेरी वेरी पुअर।
मतलब बहुत ही बेकार कैटेगरी का लीविंग ग्रुप आ गया आपकी बार, कह रहा मैं निकलूंगा ही नहीं। ये सब याद रखने हैं, फ्लोरीन, NR3 पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक OH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, ये सब आपको रिक्वायर्ड होंगे। लिविंग ग्रुप बेकार कैटेगरी का, बीटा पोजीशन से बेस निकालना है, ठीक है ना। स्टेबल नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, हम जानते हैं 2 डिग्री वाला नेगेटिव कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। धीरे धीरे इंटरनल अटैक मार के इसे बाहर निकालेगा। ये रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। आरडीएस केवल किस पर डिपेंड कर रही है? कॉन्जुगेट बेस पर, इसलिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर कितना बोलोगे? 1 बोलोगे, दैट्स व्हाई इट इज इवन सीबी। एंड क्योंकि कॉन्जुगेट बेस के थ्रू हो रही है, इसलिए इसे कॉन्जुगेट बेस वाली एलिमिनेशन इसको नाम दिया जाएगा। इसके लिए होफमैन प्रोडक्ट इसमें मेजर बनेगा, ना कि सेडजेफ प्रोडक्ट यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आपको स्टेबल बनाना है, ठीक है ना। अब देखो OD माइनस D2O किया, जब आपने अच्छा लिविंग ग्रुप लिया तब कोई हाइड्रोजन का क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेसमेंट नहीं आया। लेकिन जब आपने बेकार कैटेगरी का लिविंग ग्रुप लिया तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज आ सकता था वहां वहां के H D से रिप्लेस हो गए, क्योंकि रिएक्शन रिवर्जिबल है। ये रिएक्शन जब पीछे जाएगा तो क्या करेगा? वाटर से H लेगा। मतलब अगर वाटर हमारे पास D2O है तो इसे क्या लेना पड़ेगा? D लेना पड़ेगा। तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज आ सकता है वहां वहां के H किससे रिप्लेस हो गए? D से रिप्लेस हो गए। दैट मीन्स यहाँ मैकेनिज्म जो चल रही है वो पूर्णतया नेगेटिव चार्ज बनने के बाद चल रही है। ये एक्सप्लेन किया गया इवन सीबी में, ठीक है। दैट इज इवन सीबी। जल्दी से नोट करिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, करिए। आओ देखो, अब देखो एक बात समझना, तो ये तो हमने सीख लिया कि बेटा जब बेकार कैटेगरी का लिविंग ग्रुप होगा तो उस केस में हमें सेडजेफ की बजाय होफमैन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो एक बात ध्यान से, अगर मैं सबस्ट्रेट कुछ ऐसा ले लूं, मेरी बात को ध्यान से समझना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं सबस्ट्रेट कुछ ऐसा ले लेता हूं, ये मैंने सबस्ट्रेट ले रखा है, ठीक है, ये मैंने सबस्ट्रेट ले लिया है और यहां पर मैंने लिविंग ग्रुप भी बढ़िया लगा दिया, कोई बेकार नहीं है। लेकिन मैंने जो बेस लिया है वो बल्कि ले लिया, टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड कुछ ऐसा दिखता है। तो आज लिविंग ग्रुप मॉडरेट कैटेगरी का है, लेकिन जो बेस है वो बड़ा है, बल्कि बेस है। बेस कैसा है? बल्कि बेस है। तो इस केस में भी बल्कि बेस कहेगा भैया मैं हिंडर्ड पोजीशन पे हाथ नहीं मारूंगा, ये इसे अवॉइड करेगा निकालना, और लेस हिंडर्ड जो साइट है वहां से हाइड्रोजन निकाल लेगा। यहां पे भी आपको होफमैन प्रोडक्ट मेजर देखने को मिलेगा, यही देखने को मिलेगा। तो अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है लेकिन बेस हिंडर्ड है तो भी आपका होफमैन बनता है, और लिविंग ग्रुप बेकार हो अगर, तो भी आपको होफमैन प्रोडक्ट मेजर देखने को ही मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, दिखा देता हूं। आइए देखिएगा, देखना 1 मिनट। आइए देखिए, रेट जो है रिएक्शन की वो कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड करती है, इसलिए मोलिकुलरिटी 1, ऑर्डर भी 1 हो गया। केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट बेस एक इंटरमीडिएट है, उसे हमें बदलना पड़ेगा सबस्ट्रेट और बेस के अकॉर्डिंग। सबस्ट्रेट और बेस से जब मैंने बदला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हुए, तो रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो सबस्ट्रेट और बेस की टर्म में 2 और मोलिकुलरिटी 1, इसको देखेंगे तो 1 और ओवरऑल करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब हम ये ले लेते हैं कोई मॉडरेट कैटेगरी का लिविंग ग्रुप, तब सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर बनता है। बेकार लिविंग ग्रुप लिया तब होफमैन मेजर बनता है, और जब बल्कि बेस ले लिया तो भी आपको ही होफमैन ही मेजर बनाना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कब होफमैन बनेगा, कब सेडजेफ बनेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, चलिए जी, अब अपन आगे चलते हैं। अब आप आगे एक नई मैकेनिज्म देखने का प्रयास करो, जानो मैकेनिज्म के बारे में। क्या मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना ध्यान से, समझना। आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखो, अमोनिया और अमीन्स जो होते हैं ना, अमोनिया और अमीन्स मतलब हाइड्रोजन हटाते जाओ और R ग्रुप जोड़ते जाओ। अमोनिया और अमीन्स जो होते हैं दे आर स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होते हैं भैया? ये स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है ना। बेस भी हैं
लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन करने को प्रेफरेंस देते हैं। ये क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन को प्रेफरेंस देते हैं। सब्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे? प्रेफरेंस देंगे। तो मान लो कि मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, मान लो कि मेरे पास क्या है? कोई अल्काइल हैलाइड अप टू 2 डिग्री, इसमें मैंने अमोनिया डाला। अब आप इसे अगर एक्सेस में ले लोगे तो पहले ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसे बाहर निकाल देगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH2। अब ये और ज्यादा पावरफुल हो गया है इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि CH3 CH2 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। फर्दर ये अपने इसके दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक मारेगा, फर्दर ये दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक मारेगा, एक H+ और निकाल देगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव, H+ निकल जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से, ध्यान रखिएगा। चलिए CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ गया है? अब NH और एक इथाइल और जुड़ गया। फर्दर ETI के ऊपर एक और अटैक करेगा, तो यहाँ से ET N ET ये बन जाएगा, और फर्दर फिर से ये अटैक करेगा ETI पर और ये बना लेगा ET N ET पॉजिटिव चार्ज और ये I-। इसे कहते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट। 4 डिग्री क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट इसे हम बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट कहते हैं। बहुत आसान सी रिएक्शन है, समझना ध्यान से। यहां तक की जो ये रिएक्शन है ये कहलाती है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव, इसे कहते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन इसे नाम दिया जाता है। अब जो क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट है, यहां से कलाकारी शुरू होती है। मान लो कि मेरे पास ये है क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट। क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट है मेरे पास कुछ इस प्रकार का। दूसरा ले लेता हूं जिससे कि आसानी रहे। ये है मेरे पास क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट। कौन है मेरे पास? क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट I-। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसी भी, जैसे मान लो Ag2O के साथ करा दी, मोइस्ट Ag2O के साथ। मोइस्ट Ag2O का मतलब होता है Ag+ और OH-, AgOH। ये होता है अपने आप में Ag+ और OH-। Ag+ क्या करेगा? I- के साथ AgI का प्रेसिपिटेट बना देगा। AgI का येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहां से बन जाता है। अब हमारा फ्री कौन हो गया? OH-, तो I- की जगह कौन ले लेगा? OH- ले लेगा। I- की जगह कौन ले लेगा? OH-। मैं दोबारा नहीं बनाना पड़े इसलिए यहीं से मिटा रहा हूं। I- की जगह किसने ले ली भैया? OH- ने। OH- ने I- की जगह ले ली, ये बन गया। अब आप देखो कि आपके पास बेस भी है और आपके पास, मैंने कहा था ये जो R3N जो होता है ये बेकार लिविंग ग्रुप है। ये आपने E1CB में शुरू से ही देखा, पुअर लिविंग ग्रुप है, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप है। तो यहां से अब मैकेनिज्म चलेगी E1CB। तो OH- क्या करेगा? लेस हिंडर्ड साइड से इसको H निकालना है बीटा पोजीशन से। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो इसे क्या करना है? लेस हिंडर्ड साइड से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना है और अल्फा पोजीशन से लीविंग ग्रुप को निकाल देना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अगर एक से ज्यादा आपके पास बीटा पोजीशन हो जो लेस हिंडर्ड हो या 1 डिग्री वाली पोजीशन हो, तो उस केस में आप एल्कीन की स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दे सकते हो। तो दिस आफ्टर हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन इट इज E1CB। तो हम ओवरऑल रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन फॉलोड बाय E1CB। ठीक है, अब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका मैं दिखाता हूं आपको। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। आइए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको वापस आपके लिए। आइए देखिए, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, आप कोई अल्काइल हैलाइड लेकर के आए, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, 1 डिग्री का मीन, फिर ये अटैक करता गया। आप देखिए यहां पर आकर के इसने क्या बना लिया? क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट बना लिया है। दिस इज द क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट। अब आप इसमें AgOH डालते हो। AgOH इज बेसिकली Ag+ एंड OH-। AgCl का PPT बन गया, इसके साथ आके लग गया OH-। अब ये OH- क्या करेगा? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप निकाल देगा और आपको एल्कीन बना करके देगा। ये रिएक्शन है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन
फॉलोड बाय E1CP। जल्दी से, कितना जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से जल्दी ले लेना है। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन फॉलोड बाय E1CP, फॉलोड बाय E1CP, फॉलोड बाय E1CP। आइए देखिए, अब आगे चलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना ध्यान से। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा था, तो आप Me3N का इसके ऊपर अटैक कराओगे तो मेरे पास ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो जब आपके पास एक से ज्यादा, सेलेक्ट द मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, यानी 1 डिग्री वाला कार्बोनाइन बने, ये करना है अपने को। और अगर एक से ज्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो आप प्रायोरिटी दोगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को। जैसे अब यहाँ तो कोई है था ही नहीं, R3N का अटैक करा दिया तो ये अमीन है, ठीक है ना। अमोनिया होता तो फर्दर अटैक कर देता, अमोनिया नहीं, अमीन है तो भी चलेगा। इसके ऊपर अटैक करके इसको निकाल दिया, अल्फा बीटा, बीटा लेस हिंडर्ड साइड से आपको निकालना है हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे क्या है कहानी देखते हैं। आइए देखिएगा, देखो जरा ध्यान से। ये मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। आप कहें तो एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो आप कहें एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आखिरी वाला अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो, आइए देखिएगा। तो जैसे ये अल्फा हो गया जहां लिविंग ग्रुप लगा है, ये बीटा हो गया, ये एक ही जैसे बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, सारे 1 डिग्री वाले हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, इसके पास बीटा नहीं है, ये अल्फा है, ये बीटा नहीं है। ये बीटा कितने डिग्री वाला है? 1 डिग्री वाला। ये कितने डिग्री वाला? 1 डिग्री वाला। ये सब 1 डिग्री वाले हैं, ये भी 1 डिग्री वाले हैं। तो अगर आप यहां से करते हो, यहां का प्रोडक्ट बनाते हो तो क्या बनेगा बताओ जरा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ये बनेगा। अगर आप यहां का प्रोडक्ट बनाते हो तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। इस तरह का प्रोडक्ट यहां से देखने को मिलेगा आपको। यहां से कौन सा देखने को मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बताइए कौन से प्रोडक्ट को आप मेजर बोलोगे, क्योंकि बीटा 1 डिग्री वाले ही थे सारे। इसके पास आप देख पा रहे हो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए आप मेजर किसे बोलोगे? जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, आप इसे मेजर बोलोगे, बाकी ऊपर वालों को मेजर नहीं बोलोगे। इसी तरह से आपको ऊपर वाले दोनों प्रश्न हल करने हैं। जल्दी से जल्दी हल कर दीजिए। अल्फा जहां लिविंग ग्रुप लगा है, बीटा जहां हाइड्रोजन लगा है, सेलेक्ट करिए 1 डिग्री का बीटा, वहां से हाइड्रोजन और अल्फा से लिविंग ग्रुप निकाल के डबल बॉन्ड बना दो, कोई टेंशन ही नहीं है। जल्दी कीजिए आंसर। आई थिंक आपने आंसर वीडियो पॉज करने के बाद किए होंगे। अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, आइए देखिएगा। ये आंसर्स हैं। अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा, ये अल्फा है, बीटा नहीं है, अल्फा बीटा। तो ये 2 डिग्री वाला है, ये अल्फा, ये बीटा, ये 3 डिग्री वाला है, ये अल्फा, ये बीटा, ये 1 डिग्री वाला है। इसलिए मैं इसे प्रायोरिटी दूंगा और इसे बाहर निकालूंगा। ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये 2 डिग्री वाला, ये 3 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला। तो यहां से एल्कीन बनाऊंगा और यहां से मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस तरह से करनी है। अब मैं आपको कुछ नए सवाल दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो। नए प्रश्न आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देने हैं। बीटा 1 डिग्री पोजीशन होनी चाहिए। ये आपके सामने 3 सवाल महत्वपूर्ण। जल्दी से जल्दी वीडियो पॉज कीजिए और करने का प्रयास कीजिए किस तरह से आप इन प्रश्नों को सोल्व करोगे। E1CB की बात अपन कर रहे हैं आज। E2 कर चुके हैं, E1 कर चुके हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। EI या EC बचता है जो कि नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। जल्दी से जल्दी इसके आंसर करिए, तेज गति से वीडियो पॉज कर दीजिए और आंसर करिए। आइए देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से है। MEI मतलब आपको क्या जोड़ना है? मिथाइल मिथाइल जोड़ देना है। MEI मतलब आपको क्या जोड़ देना है भैया? आपको मिथाइल मिथाइल जोड़ देने हैं। आपको क्या जोड़ना है? मिथाइल मिथाइल। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बना लेना आप बना लेना क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्या बना लोगे? क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट आपको बना लेना है। आपको क्या करना है? क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बना लेना है। आओ देखो, ये एन एमी का मतलब मिथाइल CH3, ठीक है ना। तो यहाँ तो बीटा है ही नहीं,
यहीं से निकलेगा अल्फा ए बीटा, और यहां से आप इस तरह की प्रोडक्ट बना देंगे। यहां अगर बात करें तो मिथाइल एमी जोड़ना है आपको। आओ देखो जरा ध्यान से, ये है मेरे पास, यहां पर जुड़ जाएगा CH3 क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये अल्फा कार्बन जहां पे नाइट्रोजन लगा है, अच्छा अंदर ले लिया है अब की बार, कोई बात नहीं, जहां पर नाइट्रोजन लगा है वो अल्फा पोजीशन है, उससे बगल वाली कौन सी पोजीशन है, बीटा। जहां पर नाइट्रोजन लगा है वो अल्फा है, बगल वाली कौन सी है, बीटा। दोनों बीटा एक जैसी हैं, तो मोर जो स्टेबल एल्कीन है उसे प्रायोरिटी देंगे। यहां से आप इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे और यहां से आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल के यहां पे डबल बॉन्ड बना देंगे। मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आंसर दिखा दूंगा, देखिएगा। यहां से आपको क्या करना है, MEI एक्सेस में जोड़ना है, तो CH3 यहां पे जोड़ दोगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भैया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और फिर एक बार और होगा, एक बार और अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, बेंजीन बनता हुआ नजर आएगा आपको। आइए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसके आंसर्स आपको, आइए देखिएगा। ये इसके आंसर्स हैं। पहले में तो आपने सीधा सीधा अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन हटा दिया, यहां से ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये, अच्छा इस बीटा को तो अपन ने देखा ही नहीं था यार, ये भी तो था और ये 1 डिग्री का था। देखो ऐसे कंफ्यूजन होता है बेटा, ऐसे कंफ्यूजन होता है। ये अल्फा है, मैंने तो केवल ऊपर ऊपर ही देखा, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है और साथ में ये भी बीटा है, तो 1 डिग्री वाले बीटा को प्रेफरेंस हमें देनी है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कहाँ क्या हो गया, तो इसको ध्यान देंगे आप कि कहां से आपने हाइड्रोजन हटाया है, ठीक है ना। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लेस हिंडर्ड साइड से हटाएंगे, 1 डिग्री वाले से। इसके बाद यहां पर करूंगा तो पहले एक बार यहां से खुलेगा, ये अल्फा पोजीशन हो गई, जहां पे लिविंग ग्रुप है, ये बीटा पोजीशन हो गई, अल्फा से लिविंग ग्रुप निकल गया, बीटा से हाइड्रोजन निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया, नीचे आके लग गया, फिर ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा बेंजीन। ये है हमारी E1CB यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस, जिसमें आपको ध्यान रखना है लिविंग ग्रुप का, स्पेशली कि अगर फ्लोरीन लिविंग ग्रुप हो या फिर NR3 पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव ऐसे लिविंग ग्रुप हो, तो आप नेगेटिव चार्ज यानी अल्फा होफमैन प्रोडक्ट को मेजर बनाएंगे। और कब बनाएंगे आप होफमैन प्रोडक्ट को मेजर, जब आपका बेस बल्कि हो। अदरवाइज आप किसको, अभी तक हम किसको बना रहे थे, सेडजेफ प्रोडक्ट को ही मेजर बनाते आ रहे थे। किस रिएक्शन में सेडजेफ मेजर बन रहा है, किस रिएक्शन में होफमैन मेजर बन रहा है, ये होल रेस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है। आपको इंडेक्सिंग करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपने रिएजेंट याद करने हैं कि ये होगा तो क्या करेंगे, ये होगा तो क्या करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात रिएजेंट की ही आती है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में नया EI या EC, फिर उसके बाद एलिमिनेशन खत्म करेंगे और कुछ नई चीजों पर चलेंगे, एल्काइन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।